भक्तों के मल में। इसीलिए हमने पहले कहा था जब भी कैसेट होगी समाज बिगड़ती है। और देखिए व्यास जी बार बार बता रहे हैं कि अगर धनुष के खंडन के पहले आप लोग जाते हैं तो निश्चित मानिए कि यहाँ का पाप लेकर के आप घर जा रहे हैं। निवेदन है कि धनुष के खंडन के बाद 1 घंटे का समय आप लोग दीजिए, फिर चले जाइएगा। जो ये पैसा खर्च हो रहा है इसका लाभ लीजिए। ऐसे सुंदर उत्तर भारत के कलाकार आपके नगरी में पधारे हैं, इनका आनंद उठाएं। सुनिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओहो, ये क्या भूत भवन भोलेनाथ, आपका मैं ध्यान कर रहा था, अकस्मात मेरे श्रवण रंध्रों में ये अट्टहास की ये धुन गुंजायमान हो उठी। आज कौन हंस रहा है रावण पर? ये क्या होने जा रहा है? आज इस रावण की लंका पर भोलेनाथ, आज रावण के जीवन में ये प्रथम बार ये प्रकृति का कोप उपस्थित करके आज त्रैलोक्य में मैया के लाल ने अपनी मृत्यु का आवाहन किया है। कौन कर रहा अट्टहासो? ये कौन कर रहा अट्टहासो? किसने छोड़ी जीने की आसो? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये काली का खप्पर, ये रुद्ध हुआ, या भैरव कर रहा अट्टहास? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये आदि शक्ति ने शक्ति छोड़ी, या वाहन उनका गुर्राया, या शिव ने नैन तीसरा खोला, ये पड़ गया ये प्रभाकर का मंद प्रकाश। ये कौन? ये कौन? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये किसने? ये किसने? ये किसने छोड़ी जीने की आस? और आप हैं श्री राम कुमार राजपूत जी, ग्राम बरौली, बाबा गढ़ी वालों की ओर से। श्री राम कुमार राजपूत जी बाबा गढ़ी वालों की ओर से ये 121 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित हैं इसी सुंदर प्रस्तुति में। साधुवाद। आज और देखिए हमारे लाइट वालों से अनुरोध है, किसी किसी खंबे में हो सकता है करंट आ रहा है तो उसको थोड़ा सुधार कर लें। धन्यवाद। आज रावण के जीवन में भोलेनाथ ये प्रथम बार प्रकृति का कोप उपस्थित हुआ है। कारण क्या है? समस्त यथार्थ कारण मुझे ज्ञात कराए और मेरे अंतःकरण को शांति पहुंचाए। ओ ज्ञात हो गया। आज रावण के जीवन में जो ये प्रथम बार ये प्रकृति का कोप सामने उपस्थित हुआ, कारण में है वो राजा जनक। और राजा जनक के यहाँ पर और रखा हुआ भगवान शंकर का धनुष, और राजा जनक उस धनुष को तोड़वा करके परमात्मा को ढूंढना चाहता है। राजा जनक ऐसा क्यों कर रहा है? यदि वो परमात्मा आया है तो केवल रावण के लिए आया है, क्योंकि कर रहा प्रतीक्षा मैं जिसकी, तो ये मेरा पूर्ण कार्य होगा। उस परमात्मा की प्रतीक्षा इस रावण ने की है, रावण ने, जनक ने नहीं। मेरे ही उद्धार हेतु उस नारायण का अवतार हुआ। जब मेरे लिए अवतार हुआ है तो जाऊंगा मिथिला, और मिथिला जाकर के उस परमात्मा कहलाने वाले को मैं ढूंढूंगा, और मिल गया तो मैं उसकी पूजा नहीं करूंगा ना, क्योंकि हम हैं राक्षस, भजन हो नहीं सकता। क्योंकि भजन हो नहीं तामस देहा, तो मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ देहा, तैसन जाए बैर हट करियो। जब हम शत्रुता करेंगे तभी तो हमारा कल्याण होगा। तो बस मैथिल प्रस्थान के पूर्व एक बार सभा से दो उच्च स्वर से जय घोष कर दो, बोलो श्री शंकर भगवान की। आइए महाराज बाणासुर जी आपके समक्ष में प्रस्तुत हैं। महाराज रावण जो मिथिला की ओर चल पड़े, नहीं चाहते कि धनुष टूटे, और बाणासुर जी
जो चाहते हैं कि राजा जनक का प्रण पूर्ण हो। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले, दया कर दो ओ त्रिपुरारी, हम है शरण तिहारी। भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओह, अर्घा के आवरण का अंत। आकाश के आनंद में ये अरुण की अरुण का अरुणांजित हो रही थी। यह समस्त जनमानस प्रसूनों से पल्लवित यह पुष्प पुष्पांजलि अर्पित कर रहा था। कितना सुहावना समय था। एक और उषा अपने सुनहरे तीरों को बरसाती हुई यह मानो लक्ष्मी की भांति सुशोभित हो रही थी। दूसरी ओर ये प्रकृति अपनी किल्लोलियों के साथ और किल्लोल करता हुआ यह आज इस प्रकृति का कड़कड़ हंस रहा था। ऐसे स्वच्छ सुंदर समय के संसर्ग में कौन कह रहा सावधान सावधान। यह सावधान करने वाला कौन? ये किसने आग लगाई? यह किसने आग लगाई? धाए धाए चलता है उपवन, कलिया फिकल सुमन है उन्मन। किस मधुर मंडली में यह छाया क्रंदन क्यों कहो हताशा छाई? यह किसने आग लगाई? यह जग भी जलता जाता है, मानो को खाता है। यह घोर हताशा छाई। यह किसने आग लगाई? आकस्मिक भूत भवन भोलेनाथ आराधना में आपकी निमग्न था। हृदय आपकी पावन प्रतिमा का हृदयांगन से आलिंगन कर रहा था। आकस्मिक ध्यान भंग क्यों हो गया मेरा? ज्ञात कराओ भूत भवन भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। मिथिला में आज सीता का स्वयंवर। सीता शब्द जैसे ही मुख में आता है तो इस हृदय में श्रद्धा भाव भक्ति भाव जागृत हो जाता है। सीधा कोई साधारण कन्या नहीं है, आदि शक्ति। सीता कोई साधारण कन्या नहीं है। वैभव लक्ष्मी सीता, मोक्ष लक्ष्मी सीता, आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतरी मोर यह माया। और उस आदि शक्ति का वर्ण मिथिला के अंतर्गत, तो क्या आदि शक्ति का वर्ण करने का सामर्थ्य किसी सहज मानव में हो सकता है? तो क्या मिथिला के अंतर परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होने जा रहा है? साधुवाद सिरध्वज तुम्हारी उस कार्य के लिए ये गगन में अभिमानों पर आरूढ़ राक्षस किधर जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं स्वभाव के कारण देखत यज्ञ निशाचर धावी हम मिथिला की ओर जा रहे हैं? यदि मिथिला की ओर जा रहे हो तो फिर सावधान। मेरे होते हुए तुमने यदि कोई अनुचित कृत्य कर डाले तो आज पड़ेंगी जान के तुम्हारे लाले। सावधान, मिथिला की ओर मैं भी आ रहा हूं। एक बार सभी लोग जोर से जय घोष करें। बोले श्री शंकर भगवान की जय। भूत भवन भोलेनाथ के पावन आयुध आपको मेरा प्रणाम प्रणीत हो। उपस्थित समस्त मिथिलांतर्गत रंगावनी में पधारी हुए अधेश देशांतर के राजा महाराजा महिपालो, मेरा एक सभी से निवेदन है। महाराज सिरध्वज के द्वारा यहाँ की व्यवस्था का उत्तरदायित्व हमें सौंपा गया है, अतः व्यवस्था को व्यवस्थित रखने का प्रयास करें। और किसी के द्वारा यहाँ की व्यवस्था को व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया तो फिर हमारे द्वारा उसको व्यवस्थित कर दिया जाएगा। मिथिला की पावन वेदिका पर विराजित भूत भवन भोलेनाथ के पिनाक सर्वप्रथम ये लंकापति लंकेश आपको प्रणाम कर रहा है। साथ ही जब आपको मैं इस स्थिति पर देखता हूं
और राजा जनक के जीवन पर चिंतन करता हूं तो पाता हूं कि राजा जनक के द्वारा जो आपके प्रति ये व्यवहार किया जा रहा है, ये अनुकूल नहीं, ये प्रतिकूल व्यवहार किया जा रहा है। क्योंकि राजा जनक एक ज्ञानी है, योगी है, और राजा जनक धर्माचारी है, और राजा जनक सनातन धर्म का पालन करने वाला है, सनातन धर्म का पोषक है। तो मैंने तो ये जाना है कि जो सनातन धर्मावलंबी होते हैं वो पूज्य का पूजन किया करते हैं, खंडन नहीं कराते। जो पूज्य होता है उसका पूजन किया करते हैं। लेकिन ये केवल और राजा जनक के पीढ़ियों के द्वारा, अपितु राजा जनक के द्वारा ही नहीं, ये तो त्रैलोक्य पूज्य है, ये तो सर्व पूज्य है। और जब सर्व पूज्य त्रैलोक्य पूज्य हो उसको खंडन कराया जाए एक ज्ञानी के द्वारा, एक संत के द्वारा, ये उचित नहीं, ये अनुचित है। इसलिए रामायण आज इस धनुष यज्ञ महोत्सव पर प्रतिबंध लगाता है। सावधान, धनुष कर्षण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। सभा में बड़ी शांति थी। अचानक ये राजा महाराजा इनकी मुखाकृति का अवलोकन करता हूं तो इनके मुखारविंद से भय का आभास होता है, कहीं ऐसा तो नहीं और जिनकी हमें प्रतीक्षा थी उनका आगमन मिथिलांतर्गत हो गया हो। चलकर के उन्हें उनका अभिवादन करते हुए उनसे मिलना होगा, क्योंकि वो हमारे पूज्य हैं और विप्र भी हैं। चलकर के उनका अभिवादन करें। कंचन नगरी के वैभवशाली सम्राट मैया कहकसी के द्वारा विश्वानंदन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जय शंकर भगवान की। बलशुवन बलपुत्र बाण, जय जय महाकाल, जय जय श्री शंकर भगवान की, जय जय श्री शंकर भगवान। आपके द्वारा आते ही यहां पर एक बात कही गई, राजा जनक ज्ञानी है और ज्ञानी राजा के होते हुए यह कार्य संभव नहीं है। यदि ज्ञानी राजा यह कार्य करा रहा है तो अनुचित है। अतः मैं इस अधिवेशन पर प्रतिबंध लगाता हूं, यह मेरी घोषणा है। महाराज, राजा जनक ज्ञानी है, इस बात को आप भी स्वीकार करते हैं। क्या ज्ञानी व्यक्ति अनुचित कर सकता है? आपने कहा ज्ञानी और संत जिनके द्वारा ऐसा कार्य किया जा रहा है वो अनुचित किया जा रहा है। संत कभी अपने हित के लिए कार्य नहीं किया करते, संत सदैव परहित के लिए कार्य किया करते हैं। वृक्ष कबहु नहीं फल भके और नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। संतों का जीवन, संतों का हित स्वयं कार्य सिद्धि में नहीं अपितु दूसरों के कष्टों को सुखों में परिवर्तित करने के लिए, दूसरों के हित के लिए अपना जीवन समर्पण करना ही संतों का हित कहलाता है। विषय अलंपटशील गुनाकर पर सुख सुख पर दुख देखे पर, ऐसा संतों का स्वभाव होता है जो दूसरे के दुख में दुख और दूसरे के सुख में सुख का अनुभव करते हैं। तो क्या संत के द्वारा कोई कार्य अनुचित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। हाँ, देखने वाले की दृष्टि में यदि दोष हो तो अवश्य उसको यह कार्य अनुचित आभास हो सकता है। जनक के द्वारा किया जा रहा कार्य अनुचित नहीं है, अपितु आपकी दृष्टि में दोष है, आपके समझने में दोष है, इसलिए आपको यह कार्य अनुचित लग रहा है। क्यों नहीं? यदि कायर को अस्त्र और शस्त्र दे दिए जाए और उससे कहा जाए कि जाओ जाकर के रण में युद्ध करो, तो क्या वो रण क्षेत्र में जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कायर है। तो क्या कोई रण क्षेत्र में जाता नहीं है? जाता है, और रण क्षेत्रों में वही लड़ेगा। कौन? जिसका बड़ा कलेजा है, और बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना। अब बिना भेजे वाले रावण के सामने भेज दिए जाते हैं कि जाओ मरो जा करके। अब ये आ गए हैं बिना भेजे वाले। अब इनको विचार करना चाहिए कि कहां एक भेजा वाला और कहां 10 भेजा वाला।
क्योंकि रावण है दशानन। अब एक भेजा वाला क्या 10 भेजे वाले की समानता कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर आना था किसी को तो भाई 10 भेजे वाले के सामने कोई आ जाता, 10 से जो ऊपर होता तब तो कहीं बराबरी में आ सकता था। इनके द्वारा कहा गया क्या संत ये उनके द्वारा अनुचित कार्य हो सकता है? क्या ज्ञानी के द्वारा अनुचित कार्य हो सकता है? हाँ होता है, अब हुआ है। नारद कौन थे? संत नहीं, नारद के लिए तो संता बतलाया गया है। नारद देखा अल्लाह की दया कोमल चित संता, तो संत नहीं संता। और नारद को ज्ञानी नहीं, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, यानी भक्त भी और ज्ञानी भी। और राजा जनक तो केवल ज्ञानी आए हैं, संत है। और नारद संता और ज्ञानी और विष्णु भगत, उसके बाद भी क्या वो मूर्ख नहीं बने? माया विवश भय मुनि मूढ़ा। तो ये कहना आवश्यक नहीं है कि जो ज्ञानी होते हैं उनके द्वारा अनुचित कार्य नहीं किया जाता। यहाँ पर अनुचित ही कार्य हो रहा है। अगर अनुचित कार्य ना किया जा रहा होता तो ये जो मिथिला के ये समाज है, ये राजा जनक के कार्य का इसका समर्थन करना चाहिए। कहे नहीं किसी ने समर्थन किया है, समर्थन करना चाहिए। अगर राजा जनक के द्वारा ये अच्छा कार्य किया जा रहा है, क्यों नहीं समर्थन किया? क्योंकि मैंने ये जाना है सूखा भी कूका भी नीचे मति अनुहारी, और नपहि सराहत सब नर नारी। अगर राजा के द्वारा यदि अच्छा कार्य किया जाता है तो समस्त प्रजाजनों के द्वारा उस कार्य की प्रशंसा की जाती है। लेकिन यहाँ पर कहीं प्रशंसा नहीं दिखाई दे रही। यहाँ कहीं कार्य में हमें सम्मिलित नहीं कोई दिखाई दे रहा। कैसे मान ले कि और राजा जनक के कार्य का समर्थन कर रहे हैं? इसलिए कार्य अनुचित है और इसीलिए रावण का विरोध है। देखिए, आपने कहा जिसके पास भेजा नहीं होता है वो रावण के सामने भेजा जाता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि समझ समझ से जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। ये केवल समझने का भाव है। आप उस विषय को समझ नहीं पा रहे हो। आपने कहा कि राजा जनक ने प्रण किया, तो राजा जनक के प्रण की सराहना उनकी प्रजा को करनी चाहिए। राजा जनक की प्रजा राजा जनक के प्रण की सराहना नहीं कर रही है, तो आपने गलत सुना, अनुचित सुना है। जबकि राजा जनक की प्रजा चाहती है कि धनुष टूटे, यहाँ की नारियां भी चाहती हैं, यहाँ के प्रजा परिजन भी चाहते हैं। बोली अपर बचन सखनी का, यही विवाह अतिहित सब ही। यहाँ की नारियां कहती कि यह विवाह, यदि यह विवाह हो जाए तो इसमें सबका हित होगा, सबको लाभ होगा। यहाँ की नारियां ऐसा कह रही हैं। तो क्या राजा जनक के द्वारा अनुचित किया जा रहा है कि उसकी प्रजा उनकी सराहना नहीं कर रही है? जब यहाँ की नारियां ऐसा कह रही हैं, यहाँ तक कि यहाँ के परिजन अपने पितरों को, अपने देवों को, अपने कुल देवों को मना रहे हैं कि ये धनुष अमुख के द्वारा टूट जाए। बंद पितर सुर सुकत समारे, जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे, सो शिवधन मृणाल कीनाई, तोरे अमुख गणेश गुसाई। जहां की प्रजा अपने पुरखों को मना रही है, अपने सुकत किए गए पुण्यों को दांव पर लगाए बैठी है कि हमारे महाराज के प्रण की पूर्ति हो और उनके द्वारा इसका खंडन किया जाए, तो आपकी बात को कैसे मान लिया जाए कि यहाँ की प्रजा समर्थन नहीं करती? बलपुत्र भाण, तुमको ये पता होना चाहिए कि हम सार्वभौम और स्वयंभू रावण है, और हमारे सामने आकर के टिक जाना ये साधारण तुम्हारे जैसे व्यक्तित्व का कार्य नहीं है। क्योंकि यदि छेड़ा मेरी राह, या ये कह दूं कि जिसने दिया उधार तो फिर ब्याज सहित देता हूं।
अच्छा, और छेड़ा मेरी राह, फिर तो मैं घर तक नहीं, मरने के बाद घाट तक बदला लेता हूं। तुमने ये क्या कहा कि यहाँ की नारियां कह रही है, समर्थन में है कि यह विवाह अति हित सब ही का। तो ये विवाह के समर्थन में तो मैं भी हूं। भाई अगर नारियां यहाँ की विवाह के समर्थन में है, बहुत बड़ी तो विवाह के समर्थन में तो मैं भी हूं। लेकिन क्या यहाँ की नारियां, यहाँ की प्रजा, क्या ये धनुष खंडन कराने के समर्थन में है? ना, यहाँ की नारियां तो ये कह रही है कि जो सख इनहि देख नर नाहू। नर नाहू कहते हैं राजा को। आपस में वो नारियां कह रही है कि ये सखी, यदि इनको राजा जनक देख ले तो हमारा विचार तो ये है कि पन परिहारी हठ करे विवाहू, प्रण को छोड़ करके विवाह कर दे। और प्रण क्या है? सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। तो इसके विरोध में है कि पन परिहर, प्रण को छोड़ करके राजा जनक हठ करे विवाहू, विवाह करे। और विवाह का नियम क्या होता है? क्या धनुष तोड़ाना है होता है? क्या किसी पूज्य को नष्ट कराना है होता है? ना, विवाह का मतलब होता है, विवाह का नियम होता है, जाओ घर बर कुल होए अनुपा। और ये सब जानते हैं कि ये घर भी अच्छा है, ये कुल भी अच्छा है, ये बर भी अच्छा है। और जब बर अच्छा है तो फिर राजा जनक कहे नहीं ऐसा कर रहा है, ये नारियां कह रही है। और जब नारियां कह रही है तो नारियों की इतनी बुद्धि है, अब तुम्हारे और राजा जनक के बुद्धि नहीं है इतनी है? तुम तो नारियों से भी गिरे हुए हो, अगर नारियों की बात को पकड़ करके चल रहे हो। क्या प्रण इसी प्रकार से किया जाता है? और राजा जनक के क्या एक ही कन्या है सीता? राजा जनक की दूसरी भी तो कन्या है, उसके लिए उसने प्रण क्यों ना कर लिया? राजा जनक जानता है कि ये धनुष मुझे मिला है धरोहर में, इसको मैंने पाया और सीता को भी मैंने पाया, और आज दोनों को मैंने दांव पर लगाया। अगर टूट जाएगा तो ठीक है, और ना टूटेगा तो फिर हर लागे ना फटकरी और रंग चोखा हो जाए। और न टूटेगा अगर, न घर देखना पड़ेगा, न बर देखना पड़ेगा, न कुल देखना पड़ेगा। ये हो जाएगा कि राजा की प्रतिज्ञा है, धनुष टूट गया, विवाह हो गया, ना हर लगेगा ना फटकरी और रंग बढ़िया चोखा हो जाएगा। और ना अगर टूटा तब क्या स्थिति होगी? तब क्या राजा जनक की स्थिति होगी? क्या प्रण इसी प्रकार से किए जाते हैं? ना, प्रण में विकल्प होता है। अगर हमारे द्वारा ऐसा कार्य नहीं किया गया, नहीं हो पाया, ये हमने प्रण किया है, तो विकल्प भी तो होता है। और इसके पहले प्रण किया गया मां पार्वती के द्वारा। जिस समय सप्तऋषि गए परीक्षा लेने के लिए, तो मैया के द्वारा कहा गया, तो हमार पन सुनहु मुनीसा। हमारा प्रण क्या है? प्रण यह है कि जन्म कोटि लगी और रगड़ हमारी एक जन्म नहीं करोड़ों जन्म तक। और रगड़ क्या है? बरम शंभु। प्रण मेरा यह है कि शंभु का मैं वरण करूंगी, और अगर ऐसा ना कर पाया तो विकल्प है। ये नहीं है कि मैं दूसरा विवाह कर लूंगी। ऐसा नहीं है कि धनुष टूट जाएगा तो राजा जनक हाथ रख करके पछताएगा कि नहीं अब यहां से चले जाओ। ये नहीं होता है विकल्प। स्पष्ट विकल्प दिया, न तो रहूं कुमारी, मैं कुमारी रहूंगी लेकिन विवाह नहीं कराऊंगी। ये विकल्प होता है। या राजा जनक ने क्या विकल्प रखा है? क्या ऐसे है प्रण किया जाता है? इसलिए हम समझा रहे हैं, ये 16 दूनी 8 और राजनीति का पाठ ये पढ़ाना जाकर के किसी दूसरे को। सीधे जानते हो आप कितना बढ़िया भ्रमात्मक रूप से लोगों को भ्रम करने का कार्य किया। कहा कि न यहाँ की प्रजा उनके पक्ष में है, न यहाँ की नारियां उनके पक्ष में हैं, और राजा जनक के प्रण का सब कोई विरोध कर रही है और कह रही कि ये विवाह हो जाए। क्या यहाँ की नारियां, क्या यहाँ के परिजन नहीं जानते कि विवाह ये कैसे होगा? राजा जनक के प्रण पर आधारित ये विवाह है
जब यहाँ की नारी और यहाँ के परिजन जानते हैं कि जब तक प्रण की पूर्ति नहीं होगी तब तक विवाह भी नहीं होगा, तो विरोध कोई नहीं कर रहा है, विरोध मात्र आप कर रहे हैं। और यदि आप विरोध कर रहे हैं तो फिर हम आपका विरोध कर रहे हैं। और जब विरोध आमने सामने आएंगे तो फिर जानते हो क्या होगा? क्या होगा? ये खनकेगी कटार इस रण में आज, बचे और शोणित की और सरता बह जाएगी या आज तुम्हारे अरमानों की, और नैया हमारे क्रोध की ज्वाला में ढह जाएगी। आज तुम्हारे अरमानों का आज यहाँ हर्षण होगा। सुन रहे हो? हम सुन रहे हैं, हम बहिरे नहीं, हमारे आज नहीं है। धनुष कर्षण होगा, धनुष कर्षण होगा बालासुर, क्योंकि समय सूचे के अंतर हमें विवश कर रहा है, हमें अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करना है। इसलिए बालासुर अब सोना बंद करो और जग जाओ, जगो, देखो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। अरे बालासुर अब जाग जाग, और यदि जाग गया है तो फिर अब भाग भाग। क्यों? क्योंकि बातें सुन तेरी बार बार, ये मेरे उरंतर, ये लगी आग। बालासुर अब जाग जाग, मैं हूं एक अकेला जग में, ये सबसे अजब निराला। और बचे तुम इसलिए हो अभी तक नहीं, अभी तक आए तो अपने पैरों से चल करके हो, और लद करके जाते राहुल के कंधों मारो और इनके कंधों पर। केवल बचे इसीलिए हो कि जी जान लगता हूं मैं तेरा और तू है मेरा साला। अरे सारे मुझे लगता है पीछी का मंत्र ना जाने, और ये छेड़ रहा है रे शेषनाग। बालासुर अब जाग जाग, और ये तो फिर भाग भाग। ये अंदर से तुम्हारा डर बोल रहा है। डर नहीं बोल रहा है, जब लड़ाई होती है तो रिश्ते कब कौन निकालता है? ये केवल बचाए रहे। वो रिश्तेदारी इसलिए निकाली जाती कि शायद हमको रिश्तेदारी की वजह से छोड़ दे। नहीं, हम केवल इसी कारण आज लेकिन चाहे जितनी रिश्तेदारी निकालो आज छोड़े नहीं जाओगे। ये फाड़ेस करेगा बुरा हाल। और इस रावण बलशाली का